नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो है हमारा सप्ताह 10वां है। इसमें पहला दिवस जो है यह देखेंगे। सबसे पहले यह जो है पुनरावृत्ति आवधिक आकलन फर्स्ट दिया गया है। आवधिक आकलन आ गया है, इसमें फर्स्ट वाला इसको कंप्लीट करना है। टोटल 3 आवधिक आकलन है। ये हमारा पहला आवधिक आकलन है। इसमें जो है दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, जोड़ी बनाओ। तो मकड़ी कहाँ पे रहती है? तो जाला बनाकर रहती है। घोड़े के रहने का स्थान अस्तबल, चिड़िया के रहने का स्थान घोंसला, भैंस जहाँ रहती है उसको बोलते हैं तबेला। उसके बाद में जो है सही गलत देखना है। तो सही पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाना है। नंबर पहला दिया गया, हमें प्रतिदिन केवल मीठा ही खाना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मीठा, तो ये आ जाएगा गलत। दूसरा दिया गया, हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जड़ें भी हम खा सकते हैं। तीसरा है, भोजन से पहले हमें हाथ धोना आवश्यक है। जी बिल्कुल सही लिखा है कि भोजन से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। मनुष्य शाकाहारी जीव है? बिल्कुल नहीं, मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। कुछ मनुष्य मांस का भी सेवन करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, क्या दिया गया है कि चित्र को देखना है। बच्चे कुएं में बाल्टी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताएं कि दोनों तरीकों में से कुएं से पानी निकालना किस में आसान होगा। तो ये 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें एक बच्चा बिना घिरनी की सहायता से पानी खींच रहा है, तो उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। एक बच्चा घिरनी की सहायता से पानी खींच रहा है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ बेरिंग जिसको बोलते हैं, ये घिरनी होती है, तो इससे पानी आसानी से खींचा जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखना है कि जिस चित्र क्रमांक ए से पानी निकालना आसान होगा, क्योंकि उसमें पानी घिरनी की मदद से निकाला जा रहा है, जो आसानी से सरकती है और पानी को बाल्टी को आसानी से ऊपर खींच लेती है। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरे। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है राष्ट्रीय पक्षी का और उसमें चित्र भरना है। तो राष्ट्रीय पक्षी को रंग भरना है। तो राष्ट्रीय पक्षी अपना है मोर, और उसमें रंग भी आपको भरना है मोर का चित्र बना के। अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 5वां, समूह में रहने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो समूह में रहने से फायदा क्या होता है कि बड़े बड़े जो काम होते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि आपसे संघर्ष होते हैं और मतभेद होते हैं और झगड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया, भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ पे है। तो ये यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पे राजस्थान दिया गया है। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 7वां है, आरटीई अधिनियम 2009 में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है चाचा, यहाँ पे है नानी, दादा, भाई, पिता, चाची और मौसी। ये क्या है? रिश्तेदार है, जो इसमें से छाट कर क्या करना था, वर्ग पहेली में से छाटना था। अगला प्रश्न नंबर 9वां, डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए। तो उत्तर आ जाएगा, ट्रैफिक में वाहनों को बंद रखना चाहिए, निश्चित स्पीड पर गाड़ी चलाना चाहिए। ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चला, निश्चित स्पीड पर गाड़ी चलाना चाहिए। और ट्रैफिक पर वाहनों को इंजन बंद कर देना चाहिए और कम गियर बदलना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके। प्रश्न नंबर 10वां, पेड़ पौधों से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, किन्हीं चीज़ों के नाम और उपयोग लिखे। तो फल प्राप्त होते हैं, फिर फूल प्राप्त होते हैं, गोंद भी प्राप्त होता है, लकड़ी भी प्राप्त होती है। यह क्या है? पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। फिर जो 10वां सप्ताह है उसका दूसरा दिवस दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न, आपने किस किस वाहन से यात्रा की है, उनके नाम लिखिए। तो हमने बस से और मोटरसाइकिल से यात्रा की है। अगला प्रश्न दिया गया, खाली जगह में सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपके पिताजी के भाई क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। नंबर दूसरा, आपके मामा की बहन तो माँ लगेगी। तीसरा, आपके माता के भाई मामा लगेंगे। आपकी माताजी के पिताजी नाना जी लगेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, अपने पसंद के किसी एक जंतु का चित्र बनाना है। आपको कोई से भी जंतु का यहाँ पे चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया, दी गई वर्ग पहली से अंडे देने वाले जीव जंतुओं पर गोला लगाए। तो सांप अंडा देता है, चिड़िया अंडा देती है और मुर्गी भी क्या करती है? अंडा देती है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, सवारी करने वाले और सामान ढोने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो सवारी करने वाला घोड़ा, ऊँट, हाथी और सामान ढोने वाला गधा, खच्चर जिसको बोलते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, वनों की कटाई क्यों की जा रही है। कोई 2 कारण लिखिए। तो नंबर 1 है, क्या कारण होता है, घर व कारखाने बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है।
दूसरा कारण है कि बांध बनाने के लिए भी वनों की कटाई की जा रही है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन करना है वो कौन सा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 7वां करना बाकी रह गया। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छाटकर लिखना है। सड़क पर कौन सी वाहन चलते हैं, तो कार चलती है, बस, स्कूटर, बैलगाड़ी, साइकिल और ऑटो रिक्शा। पटरी पर चलती है रेल और ट्रेन। आसमान पर उड़ता है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। पानी में चलता है नाव, मोटर बोट और पानी का जहाज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वायु प्रदूषण के बचाव के कोई 5 उपाय। तो यह आपको बताना है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है कि वायु प्रदूषण के बचाव के लिए कोई 5 कारण आप बताना आपको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 दिया, पुल किन किन चीज़ों से बना होता है, तो पुल लकड़ी से भी बना होता है, सीमेंट और सरिया से भी पुल बनाया जाता है। जो आवधिक आकलन का है जो तीसरा दिवस, उसमें देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, जो जीव भोजन में पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जल में कोई 5 उपाय बताइए। तो जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उपयोग खाना पकाने में, सफाई करने में, बर्तन साफ करने में, नहाने में, कपड़े धोने में किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, टिकट क्यों चेक करता है, क्योंकि कोई भी बिना टिकट का सवारी यात्रा न कर सके। किन्हीं 2 जीवों के नाम बताएं जिन्हें घर में पाला जा सकता है, कुत्ता और बिल्ली जिनको घर में पाला जा सकता है। अनुच्छेद को पढ़ना है और उत्तर देना है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वह दिन में केवल 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, हाथी कितने घंटा सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है। दूसरा, हाथी के कान कैसे होते, तो पंखे की तरह होते। तीसरा, गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है, तो कान हिलाकर हवा लेता है। चौथा, हाथी क्या खाता है, तो पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि विद्यार्थियों से पहचान करवाएं उनसे रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर यह लोग क्या क्या काम करते हैं वो बताना है। तो इसमें जो दिया गया है नीचे आपको बताना है कि कौन कौन से कार्य करते हैं रेलवे स्टेशन में, ये आपको मौखिक क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो अगला दिया गया है उसको देखिए। अब अगला 10वां सप्ताह का चौथा दिवस आ गया है, सही गलत देखना है। भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए, बिल्कुल सही। नंबर दूसरा, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, गलत है, धोना चाहिए। जबकि जो मिठाई हमें पसंद है वह बहुत ज़्यादा खा लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा। तो तालाब का सारा पानी सूख जाएगा तो मछलियाँ मर जाएगी, क्योंकि उनको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थ, तो हलवा बनता है, रोटी बनती है, दलिया बनता है गेहूं से। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता चलता है, तो ट्रेन में कितनी सीटें हैं यह पता चलता है रिजर्वेशन चार्ट से। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, पहचानो मैं कौन हूँ, तो गुटरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, तो यह कबूतर। दूसरा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन न हो तो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो क्या है, चूहे दौड़ते हैं, कहते हैं ना खाली पेट चूहे दौड़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, म्याओ म्याओ लोगों के कुछ भी काम नहीं आओ फिर भी पुचकारी जाऊं, तो कौन सी है, बिल्ली है। म्याओ म्याओ कौन करती है, बिल्ली करती है। प्रश्न नंबर अगला दिया गया, पर्यावरण संरक्षण है, तो 2 स्लोगन बताना है। तो एक स्लोगन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्लोगन आपको बताना है, पृथ्वी बचाओ जीवन बचेगा। झुंड में रहने से क्या फायदे होते हैं, तो उत्तर आएगा, झुंड में रहकर मिलजुल कर काम किया जाता है तो एकता की भावना मजबूत होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अपनी अंगुलियां अंगूठे की शाई लगाकर जीव जंतुओं की आकृति बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान होता है या नहीं, क्यों। तो बांस के पुल पर ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसे चलने में परेशानी होती है, पैर सही से नहीं रखे जा सकते हैं। अनीता को एक बक्से में 11 किलो शहद मिला, 20 बक्सों में उसे कितना शहद मिलेगा। तो एक बक्से में 11 किलो मिला, तो 20 बक्सों में उसके 220 किलोग्राम 220 किलोग्राम शहद मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही
बेल आइकन को प्रेस किए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हैं तो अपने मित्रों के साथ में, साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।